Hello my dear students. So today we are going to study about reproduction in human being, and first we are going to study about male reproductive system. Okay बच्चों, so in male reproductive system the following major parts are: number 1 testis, vas deferens, urethra and penis. So these are the 4 parts. सबसे पहले बच्चों टेस्टिस, तो इसके अंदर में ये जो मैंने येलो कलर का कर रहा हूँ बच्चों, इसको कहते हैं टेस्टिस. ओके, सो दिस पोर्शन इज टेस्टिस. ओके, समझ में आ गया बच्चों. नाउ टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आप इसको बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड आर कॉल्ड मेल गोनाड्स. इसका दूसरा नाम है बच्चों मेल गोनाड, याद रखिए. सो मेल गोनाड इज testis. It is present outside the abdominal cavity. तो मतलब पेट से बाहर होता है बच्चों, बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी मतलब द चेस्ट कैविटी के नीचे में, यानी पेट का जो हिस्सा है बच्चों, इसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी. सो इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम. तो ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है बच्चों, इसको बोलते हैं स्क्रोटम. ओके, and testis is present inside the scrotum. Testis produces male germ cell called sperm. Okay, testis क्या बनाता है बच्चों? male germ cell called sperm. और एक चीज़ बनाता है male sex hormone called testosterone. So बच्चों testosterone and sperm ये दो चीज़ हैं, ये दोनों चीज़ को बनाने वाला है आपका टेस्टिस. क्लियर एकदम. और टेस्टिस कहाँ है? स्क्रोटम के अंदर में है. स्क्रोटम इज ए मस्कुलर बैग, ओके, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. एकदम क्लियर है बच्चों. तो इसमें क्वेश्चन बनता है व्हाई टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. ध्यान से सुनिए, इसका रीज़न ये है कि टेस्टिस नीड्स 2 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस स्पर्म. तो स्पर्म बनाने के लिए बच्चों टेस्टिस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, तब ही टेस्टिस स्पर्म बना पाएगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड इनसाइड ए स्क्रोटम. एकदम क्लियर बच्चों. क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, तो आपका टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस. और 35 डिग्री सेल्सियस होने से ही योर टेस्टिस विल प्रोड्यूस दी स्पर्म. करेक्ट बच्चों. अब आगे देखते हैं. नोट लिखा भी है, देखिए इसमें. टेस्टिस इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम बिकॉज टेस्टिस रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर टू प्रोड्यूस स्पर्म. क्लियर. नेक्स्ट इज वास डिफरेंस. तो बच्चों देखिए टेस्टिस से एक ट्यूब निकल रहा है, देखिए राइट. ये जो ट्यूब है, यही ट्यूब को देखिए, ये जो ट्यूब निकल रहा है येलो कलर का जो मार्क कर रहा हूँ, दिस ट्यूब इज वास डिफरेंस. ठीक है. और ये जो वास डिफरेंस है बच्चों, ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, देखिए यूरिनरी ब्लैडर है ये, इससे एक ट्यूब निकल रहा है, उस ट्यूब से जाके ये मिल रहा है. सो वास डिफरेंस यूनाइट विद द ट्यूब दैट कम्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर. ओके, और वो यूनियन के बाद it forms a common tube which is called urethra. So urethra is a tube formed, after the union of vas deferens and the tube coming from urinary bladder. Okay, तो ये है बच्चों. अब देखते हैं क्या लिखा है इसमें. So क्या बोलेंगे vas deferens के बारे में. These are tubular structure from testis and gets unite with the tube coming from the urinary bladder. After the union of vas deferens and duct coming from urinary bladder, a common duct called urethra is formed. तो एक common duct urethra बनता है. ठीक है बच्चों. अब urethra के बारे में देखते हैं क्या बोल रहा है. Urethra forms a common passage for both sperm and urine. तो यूरिथ्रा बच्चों एक कॉमन ट्यूब है, एक ट्यूब है जिससे बोथ स्पर्म एंड यूरिन पासस. ठीक है. नाउ आगे क्या लिखा है देखिए. along the path of the vas deferens, along the
path of the vas deferens, glands like prostrate and seminal vesicle add their secretion. तो vas deferens के बगल में बच्चों दो ग्लैंड होता है, एक है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और एक है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों ग्लैंड जो है सेक्रीट करते हैं सम फ्लूइड, and that fluid gets added with the sperm, and after that, okay, added with the sperm. So what is the use of that fluid बच्चों? पहला तो ये है, this fluid helps in the transportation of sperm, okay, and also the fluid provide nourishment, nutrition to the sperm. तो sperm को बच्चों जो न्यूट्रिएंट है, जो एनर्जी है, जो फूड है, वो इस फ्लूइड से मिलता है, और साथ ही साथ वो फ्लूइड स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में भी मदद करता है। ओके, इट्स लाइक ए रिवर फ्लो विच कैरीज थिंग्स अलोंग विद इट। तो फिगर एक बार देख लेते हैं बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है सेमिनल वेसिकल, देखिए यहाँ लिखा है, ये है सेमिनल वेसिकल, और देखिए प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। तो ये दो ग्लैंड बच्चों एक फ्लूइड को ये वास डिफरेंस के अंदर में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब बताइए, टेस्टिस बनाता है स्पर्म, देखिए टेस्टिस को देखिए अभी यहाँ पे, तो यहाँ से स्पर्म निकल के ऐसे करके वास डिफरेंस से आती है, और यहाँ आने के बाद में स्पर्म के साथ फ्लूइड मिक्स हो जाता है, करेक्ट। सो नाउ यू हैव स्पर्म एंड फ्लूइड मिक्सचर एंड दिस इज कॉल्ड सीमेन। इसको क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये फ्लूइड का फंक्शन क्या है? तो ये जो फ्लूइड है बच्चों आपका स्पर्म को एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और दूसरा इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट होने में मदद करता है। तो ऐसे करके बच्चों ये ऐसे करके देखिए ये आ गया, एंड दिस इज यूरिथ्रा। ओके, यूरिथ्रा इज ए डक्ट थ्रू विच बोथ द यूरिन एंड स्पर्म ट्रेवल्स। तो यूरिनरी ब्लैडर में बच्चों अगर यूरिन है, देखिए तो यूरिन ये ट्यूब से होके यूरिथ्रा से होके बाहर आ जाता है, और अगर स्पर्म है, स्पर्म ऑल्सो पासेस थ्रू दिस यूरिथ्रा एंड रिलीजेस। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखिए आगे समझ में ना। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल इन प्रोस्ट्रेट ग्लैंड? सो दीज ग्लैंड प्रोड्यूसेस fluid into the vas deferens, and this fluid provides nutrition, nourishment to the sperm, and also it helps in the transportation of sperm. And urethra is a common duct formed after the vas deferens unites with the tube coming from the urinary bladder, ठीक है बच्चों। and urethra passes inside the टेस्टिस, ये टेस्टिस के अंदर से पास होता है यूरिथ्रा बच्चों। यूरिथ्रा इज ए कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या लिखा है। नाउ इट इज पेनिस। सो पेनिस में क्या लिखा है बच्चों? देखिए, दीज आर मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द यूरिथ्रा एंड आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन दैट हेल्प्स ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन। तो आपका पेनिस को बोलेंगे बच्चों सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और टेस्टिस को बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओके। और यूरिथ्रा के चारों तरफ में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दैट मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूरिथ्रा पेनिस, एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर में एकदम क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बच्चों देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजिना, ठीक है बच्चों। तो ये 5 पार्ट है जो आपको याद रखना है। पहला है ओवरीज। सो देखिए सबसे पहला, जैसे मैं मेल से कंपेयर भी कर करके पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मेल में होता है टेस्टिस, तो टेस्टिस बनाता है स्पर्म एंड ए मेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे बच्चों फीमेल में होती है ओवरीज, ओके। 2 ओवरीज आर द फीमेल सेक्स ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेट के नीचे होता है बच्चों,
2 ओवरीज, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी मतलब क्या होता है बच्चों, पेट, पेट का एरिया को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए उसके बाद अब देखिए ओवरी के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स, ठीक है बच्चों। ओवरी के अंदर होते हैं थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ द एग स्टार्ट्स मैच्योरिंग, तो प्यूबर्टी में आने के बाद बच्चों सम ऑफ द एग स्टार्ट्स मैच्योरिंग, सारा एग एक साथ मैच्योर नहीं होता है बच्चों, एक एक करके होता है, ठीक है। 1 egg is produced every month by one of the ovaries. So since 2 ovaries are there, so each ovary is producing egg alternatively every month. तो यानी बच्चों एक मंथ में अगर एक ओवरी एग मैच्योर करता है तो दूसरे मंथ में दूसरा ओवरी एग को मैच्योर करेगा। तो ऐसे करके एक के बाद एक इन एवरी मंथ एग इज गेटिंग मैच्योर। Ovary also produces female sex hormone called estrogen and progesterone. तो बच्चों ओवरी जो है फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी बनाता है जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फीमेल में जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बच्चों, जैसे फीमेल का जो वॉइस है देखिए पतला वॉइस होता है, इट इज़ ए हाई पिच वॉइस, करेक्ट। And at the same time the milk is produced after the birth of a child, correct. So ये जो भी properties हैं associated with females, that is because of the female sex hormones. तो ओवरी क्लियर हो गया बच्चों। तो बताइए इन शॉर्ट ओवरी का फंक्शन क्या है। सबसे पहला ओवरी कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ एग्स, ओके, एंड ईच ओवरी मैच्योर्स 1 egg in every month alternatively, and ovary also produces female sex hormone namely progesterone and estrogen, and these hormones are responsible for female secondary sexual characteristics, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है, देखिए अब फिगर भी देखते रहते हैं बच्चों, तो फिगर देखते रहेंगे तो आपको और भी क्लियर होता रहेगा। देखिए फिगर में ये है ओवरी, सो दिस इज 1 ovary लेफ्ट साइड and this is another ovary right side and it is located below the abdominal cavity, clear एकदम बच्चों। ओवरी के बाद बच्चों बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब का। तो बच्चों ये जो मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों फेलोपियन ट्यूब है। सो दिस ट्यूब इज कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, ओके। तो फेलोपियन ट्यूब का बच्चों जो एक एंड है देखिए फनल जैसा है ना, और जो दूसरा एंड है वो नैरो है बच्चों, पतला है। इज इट क्लियर? आगे समझें बच्चों। चलिए अब देखते हैं आगे। फेलोपियन ट्यूब ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच ओवरी, ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच ओवरी इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर बच्चों? तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे बताइए। ऑन द पोस्टीरियर एंड, ओके, 2 एंड होता है बच्चों, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो के ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द ईच ओवरी इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर लीडिंग टू ए लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो बच्चों को समझ में आया ये बात क्या बोल रहा है? देखिए ऑन द पोस्टीरियर एंड ऑफ ईच ओवरी इज ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, और फनल शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, लीडिंग टू मतलब उसके बाद फनल शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद इनटू ए लॉन्ग कॉन्वोल्यूटेड फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। तो मतलब ये हुआ बच्चों, फिगर में आ जाते हैं। तो बच्चों ये फिगर में बोल रहा है कि ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको बोल देंगे पोस्टीरियर एंड बच्चों, ओके। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर के बाद देखिए इट लीड्स टू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, मतलब उसके बाद बच्चों धीरे धीरे पतला हो जाता है, ओके। और इसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है ना, ये ट्यूब को ओविडक्ट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये पूरा ट्यूब को ही बोलते हैं बच्चों ओविडक्ट, या तो दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब। So it has got 2 names, kindly note it down, fallopian tube और oviduct।
ओके, फेलोपियन ट्यूब हैज़ 2 एंड, वन इज एंटीरियर, अनदर इज पोस्टीरियर एंड बच्चों. ओके, एंड द पोस्टीरियर एंड हैज़ ए फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, ओके, दैट लीड्स टू ए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मतलब फनल के बाद आप आगे जाते रहोगे तो पतला हो जाता है बच्चों. तो ये पूरा कहानी क्लियर हो गया. चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट. नाउ नेक्स्ट बच्चों आता है आपका यूट्रस. तो यूट्रस देखिए क्या है. द ओविडक्ट यूनाइट इनटू ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूट्रस. तो जो 2 ओविडक्ट है बच्चों, वो दोनों आके एक बैग के अंदर एंटर हो जाते हैं, इलास्टिक बैग कॉल्ड यूट्रस. फिगर देखते हैं बच्चों, फिगर में आपको समझ में आएगा. देखिए कहाँ लिखा है यूट्रस. देखिए ये है आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, करेक्ट है. तो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर लीड्स टू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बच्चों. ये ट्यूब है, ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर लीड्स टू कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब बच्चों. ये दोनों ट्यूब देखिए जाता है इसके अंदर. तो ये जो मैंने येलो से शेड किया बच्चों, इसी को कहते हैं यूट्रस. ध्यान से देखिए. तो बच्चों यूट्रस इज द प्लेस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. याद रखिएगा, एकदम क्लियर है. तो यूट्रस एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, वेयर द ओविडक्ट मीट्स, वेयर बोथ द ओविडक्ट मीट्स. ठीक है बच्चों. यूट्रस से थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो यू विल सी ए सर्विक. ये जो पोर्शन है बच्चों इसको बोलेंगे सर्विक. ओके, सर्विक के थोड़ा नीचे आओगे बच्चों, यू विल सी वेजिना. इसको क्या बोलेंगे, वेजाइना बोलेंगे बच्चों. ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज वेजाइना. इज इट क्लियर बच्चों. चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. तो क्या लिखा है देखिए. यूट्रस, द ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस. वेजाइना में क्या लिखा है बताओ. यूट्रस ओपन्स इनटू ए ट्यूबुलर वेजाइना. तो यूट्रस जो बच्चों ओपन्स इनटू ए ट्यूबुलर वेजाइना थ्रू ए नैरो स्ट्रक्चर कॉल्ड ए सर्विक. अगर आप फिगर में देखोगे तो आपको सर्विक जो बच्चों बहुत नैरो दिखाई देगा. देखिए, सो दिस इज वेरी नैरो. तो ये देखिए बहुत पतला है, देखिए इधर. तो ये है सर्विक. उसके बाद में बच्चों ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है वेजाइना. ठीक है. चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं. तो सबसे पहले बात बच्चों, यहाँ से जाते हैं सपोज, तो पहला पड़ता है वेजिना, ओके, और वेजाइना के बाद में बच्चों क्या पड़ता है, सर्विक. ठीक है. सर्विक के बाद में क्या पड़ता है बच्चों, यूट्रस. ठीक है. यूट्रस से 2 रास्ता निकलता है बच्चों, एक लेफ्ट एक राइट, दैट इज ओविडक्ट. तो पहले मिलता है आपको ओविडक्ट का एंटीरियर पार्ट, फिर थोड़ा आगे जाते रहेंगे तो फैलता रहता है. यू गेट ए पोस्टीरियर पार्ट विच इज़ फनल लाइक स्ट्रक्चर, एंड आफ्टर दैट यू रीचेस ओवरी. और बच्चों ओवरी के अंदर होता है थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग विच इज़ कॉल्ड ओवम. ठीक है ना. तो ये हो गया आपका फीमेल स्ट्रक्चर. कोई डाउट नहीं है बच्चों. चलिए नाउ वी विल टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज. अब देखिए बच्चों, टेस्टिस को क्या बोलते हैं. टेस्टिस आर मेल गोनाड्स. द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय देम. यू नो इट. दे प्रोड्यूस sperm which are male gamete. They also produces male sex hormone. organ नहीं आएगा बच्चों. male sex hormone named testosterone which helps in the development of secondary sex characteristics in male. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा बच्चों. कुछ थोड़ा डिफेक्ट है इसमें. अब देखते हैं ओवरी के बारे में क्या लिखा है. पेयर ऑफ ओवरीज आर मेल गोनाड्स. द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय देम. दे प्रोड्यूस द ओवम, फीमेल गैमेट. दे ऑल्सो प्रोड्यूस द, यहाँ आएगा फीमेल बच्चों, फीमेल सेक्स हार्मोन. ऑर्गन लिखा है बच्चों, फीमेल सेक्स हार्मोन नेम्ड ईस्ट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेगनेंसी. ठीक है बच्चों, क्लियर है. नेक्स्ट बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है बच्चों.
तो ये देखिए बहुत बढ़िया फिगर दिया है आपको स्पर्म और ओवम का बच्चों, एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए स्पर्म ये जो दिख रहा है आपको, इसमें ये जो पोर्शन है वो हेड पोर्शन है बच्चों, और ये है मिडिल पोर्शन जो देखिए दिख रहा है मिडिल पोर्शन, एंड दिस इज टेल पोर्शन। ठीक है बच्चों, तो इसमें टेल पोर्शन हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, दैट्स ऑल। टेल पोर्शन को कोई काम नहीं है बच्चों। सो द मेन इज द हेड पोर्शन, बिकॉज हेड पोर्शन के अंदर में ही देखिए आपका न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है और ऑल द जेनेटिक मटेरियल है। तो ये है स्पर्म। नेक्स्ट दिस इज बच्चों ओवम। ओवम में बच्चों नो टेल, बिकॉज ओवम डजंट मूव्स एनीवेयर। ओवम के अंदर बस आपको, ओवम इज सिंगल सेल ओनली, इट हैज़ न्यूक्लियस, इट हैज़ साइटोप्लाज्म, इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, अब देखिए एग्जैक्टली आपका क्या होता है फ्यूजन में। नाउ वी आर गोइंग टू सी बच्चों फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए आपका स्पर्म आ रहा है फिगर नंबर 1 में, देखिए बच्चों, एंड दिस इज ओवम, करेक्ट। ये दोनों आके देखिए सेकंड फिगर में मिल रहे हैं, मिल गए। थर्ड फिगर में देखिए आपका जो हेड है वो ओवम के अंदर चला जाता है एंड द टेल रिमेन्स आउटसाइड। क्लियर। तो यही प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, वेयर द मेल गैमेट दैट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट दैट इज ओवम फ्यूजस, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। और ये फ्यूज होने के बाद बच्चों बन जाता है जाइगोट। क्लियर। ये सेम प्लांट की तरह ही है बच्चों, द रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स आर ऑलमोस्ट सेम, ज़्यादा फर्क नहीं है। चलिए अब नोट्स पढ़ते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट बच्चों लिखा देखिए, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स द स्पर्म एंटर्स इनटू द वेजाइनल ट्रैक। स्पर्म बच्चों वेजाइनल ट्रैक में एंटर हो जाता है। द स्पर्म ट्रैवल्स अपवर्ड एंड रीचेस द ओविडक्ट वेयर मेच्योर ओवम इज प्रेजेंट। तो बच्चों ओवम मेच्योर होने के बाद इट द ओवरी रिलीजेस ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब। आए समझ में बच्चों, ओवम जो ओवरी है वो ओवम को रिलीज करके बच्चों उसको ओविडक्ट में डाल देता है। ओके, नाउ फिगर एक बार देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा बच्चों। देखिए आपको फिगर में दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बताइए। तो ये है ओवरी, ठीक है, राइट साइड में देखिए। तो ये ओवरी में जो डॉट मैंने बनाया, देखिए 2-3 डॉट में बना रहा हूँ, ये जगह पे बच्चों आपका ओवम आके बैठा रहेगा, मैच्योर ओवम इस जगह पे। थोड़ा सा और आगे कर दीजिए बच्चों, आया बात पूरा समझ में। सो द ओवरी रिलीजेस वन मैच्योर ओवम इनटू द फेलोपियन ट्यूब एवरी मंथ। अगर जनवरी में ये ओवरी रिलीज कर रहे हैं बच्चों, फरवरी में ये ओवरी रिलीज करेगा, फिर मार्च में ये, तो अप्रैल में ये, ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली दोनों ओवरी ओवम को रिलीज करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके याद रखना। चलिए क्लियर। अब क्या होता है फिगर में और एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ से बच्चों देखिए ये येलो कलर दिख रहा है, तो यहाँ से द स्पर्म विल एंटर। ओके, द स्पर्म विल एंटर, द स्पर्म विल पास थ्रू वेजाइना, सर्विक, यूट्रस, देखिए फॉलो करिए, आके यहाँ पे वो आके ओवम के साथ इंटरैक्ट हो जाता है। सो द स्पर्म एंड ओवम मीट्स, फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट। आपको फिगर में और अच्छे से दिखा रहा हूँ, इसके नीचे में फिगर दिया भी है, देखिए एकदम परफेक्ट फिगर आपके सामने में है। करेक्ट फिगर देखिए बच्चों, दिख रहा है। तो स्पर्म एंटर्स वेजाइना, देखिए यहाँ से आपका स्पर्म एंटर होता है बच्चों। आफ्टर दैट द स्पर्म ट्रैवल्स थ्रू दी यूट्रस बच्चों, ठीक है। फिर आगे जाके देखिए, सम स्पर्म ट्रैवल्स थ्रू राइट एंड सम स्पर्म ट्रैवल्स थ्रू लेफ्ट, ठीक है। फिर स्पर्म आगे जाते 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 देखिए यहाँ पे एग लिखा, देखिए तो ये एग के साथ में फ्यूज होके जाइगोट बन जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों बताइए, फर्टिलाइजेशन एनिमल्स में कहाँ होता है? एट द फेलोपियन ट्यूब। तब क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट द फेलोपियन ट्यूब टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर बच्चों? देखिए अब जाइगोट बन जाता है ना, उसके बाद क्या होगा?
उसके बाद देखिए नेक्स्ट फिगर में नीचे में दिया है, बहुत बढ़िया फिगर है ये। फिर ये जाइगोट बच्चों धीरे धीरे देखिए ऐसे करके नीचे आना शुरू हो जाता है। ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो को फॉलो करिए, ठीक है। ऐसे करके वो जाइगोट धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब के नीचे आके ये यूट्रस में जाके यूट्रस के वॉल में अटैच हो जाता है। सो दिस मूवमेंट ऑफ जाइगोट फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टू द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। याद रखिए बच्चों कि जाइगोट बनने के बाद में वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं रहता है, वो धीरे धीरे फेलोपियन ट्यूब से नीचे खिसकना शुरू हो जाता है बच्चों। ओके, इन ए स्पैन ऑफ 15-20 डेज वो खिसकते खिसकते आके अल्टीमेटली वो यूट्रस के जो वॉल है बच्चों उसमें चिपक जाता है आके, और ये क्रिया को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। पूरा क्लियर है। उसके बाद में ये जो जाइगोट इम्प्लांट हुआ है ये धीरे धीरे ग्रो होता रहता है बच्चों, बड़ा होता रहता है, एंड इन ए स्पैन ऑफ 9 मंथ ये पूरा बेबी बन जाता है। एंड आफ्टर 9 मंथ द बेबी इज डिलीवर्ड आउट थ्रू वेजिना एंड सर्विक, थ्रू सर्विक एंड वेजिना। क्लियर आया बच्चों समझ में? कुछ तो आता ही होगा। चलिए अब आगे देखिए क्या लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। सो क्या लिखा है बच्चों? तो लिखा है कि द स्पर्म ट्रैवल्स अपवर्ड एंड रीचेस ओविडक्ट वेयर द मैच्योर ओवम इज प्रेजेंट। एकदम क्लियर है बच्चों। चलिए उसके बाद क्या होता है? द fusion of sperm, that is male gamete and ovum and egg, takes place to produce zygote बच्चों। This process is called fertilization, hence fertilization takes place in oviduct। ठीक है, याद रखना बच्चों, 1 मार्क्स में आ सकता है। The zygote gets implanted in the lining of uterus, पक्का, and starts dividing to produce an embryo। फिर ये जाइगोट बच्चों मैंने बताया था धीरे धीरे वो आके यूट्रस के लाइनिंग में अटैच हो जाता है, और वो फिर वहाँ पे जाइगोट फिर से इट अंडरगोस सेल डिवीजन प्रोसेस बच्चों। देखिए जाइगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन चलता रहता है टिल द बेबी इज़ फुल्ली फॉर्म्ड। तो जाइगोट में जो बहुत सारा सेल डिवीजन होता है बच्चों, तो यू गेट ए बॉल ऑफ सेल विच इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। ओके, सो फिर बच्चों द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। ओके, मदर्स ब्लड से बच्चों बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। सो द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, ओके, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा। प्लासेंटा इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। तो बच्चों देखिए फिगर देखिए, ये जो कटोरी जैसा दिख रहा है ना बच्चा, यही है प्लासेंटा। तो ऊपर में जो मैंने बनाया है बच्चों, फिगर देखिए हंसना मत, ये बेबी है, ठीक है बच्चों, और बेबी के साइड में होता है बहुत सारा विल्लाई। मैं आपको नीट फिगर बना के दिखाता हूँ। तो ये क्या है बच्चों? प्लासेंटा। प्लासेंटा में ये क्या है? क्या है बच्चों? ये है बेबी। तो बेबी की तरफ में होता है बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको बोलते हैं विल्लाई। विल्लाई आपने पढ़ा होगा ना इसमें न्यूट्रिशन चैप्टर में। और नीचे के तरफ में होता है बच्चों जो गोल गोल मैंने बनाया है, इसको बोलेंगे ब्लड स्पेसेस। सो ब्लड स्पेसेस इज प्रेजेंट ऑन द मदर साइड एंड विल्लाई इज प्रेजेंट ऑन द बेबी साइड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बच्चों ये यूट्रस में अटैच होता है। यूट्रस तो बताया था मैंने आपको, दिस इज ए इलास्टिक बैग वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो पूरा समझ में आया? तो ये जो मैंने बनाया मेरे प्यारे बच्चों, ये यूट्रस है, दिख गया? तो यूट्रस में यानी आप ऐसे बोल सकते हो बेबी जो है एक डिस्क के ऊपर बैठा हुआ है बच्चों, तो वो डिस्क को बोलेंगे प्लासेंटा। करेक्ट है ना? चलिए नाउ आगे देखिए, लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ओके, अब प्लासेंटा के वजह से क्या होता है बताइए? दिस प्रोवाइड प्लासेंटा प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो। तो बेबी को क्या क्या चाहिए बच्चों? ऑक्सीजन चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। और बेबी के बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बेबी के बॉडी से मदर के बॉडी में आ जाता है।
and also the placenta helps in transferring waste substance from the embryo to the mother's body. पूरा क्लियर है? तो बताइए प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इज ए disc shaped structure which contains villi on the baby side and blood spaces on the mother side. Okay, and placenta provides better surface area for the transfer of glucose and oxygen to the baby, and from the embryo side it collects the waste and give to the mother's body. ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. The development of child inside the mother's body takes approximately 9 months. The child is born as a result of rhythmic contraction of the muscles in the uterus. और बेबी डेवलप होने के बाद बच्चों आपका जो मसल्स है यूट्रस में, इट अंडरगोज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के वजह से धीरे धीरे बेबी को नीचे पुश किया जाता है एंड फाइनली बेबी इज डिलीवर्ड. ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया पूरा व्हाट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग. पूरा क्लियर बच्चों? तो मेल भी हो गया, फीमेल भी हो गया, रिप्रोडक्शन भी हो गया. रिप्रोडक्शन का मेन लॉजिक एक ही है बच्चों कि आपका जो स्पर्म है और ओवम है ये मिलते हैं तो जाइगोट बनता है. फिर जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, स्क्रीन में नोटिस करिए बच्चों, ये है सिंगल सेल. फिर ये सिंगल सेल में बहुत सारे और सेल्स बनते हैं बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन, और इसी बॉल ऑफ सेल्स को कहते हैं एम्ब्रियो. फिर बच्चों ये एम्ब्रियो में और भी सेल डिवीजन होता है, टिश्यूज़ बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, धीरे धीरे बेबी के पार्ट्स बनते हैं जिसको बोलते हैं फीटस. क्या बोलते हैं? फीटस. तो ये है एम्ब्रियो. मैंने फिगर जो बनाया क्या है बच्चों? बोलिए, एम्ब्रियो है. और एम्ब्रियो के बाद क्या बनता है बताइए बच्चों? फीटस. ओके, और फीटस जब डिलीवर आउट हो जाता है बच्चों तो उसको बोलेंगे इन्फेंट, छोटा बच्चा एकदम, उसको बोलते हैं इन्फेंट. एन इन्फेंट आफ्टर सम 4-5 मंथ इट बिकम्स बेबी, और आफ्टर 6-7 मंथ इट बिकम्स बेबी. तो बच्चों कॉमन सेंस को ऑन रखिए, फिर ये चैप्टर पढ़िए. ठीक है, प्लांट्स में भी यही हुआ, आपका स्पर्म और ओवम, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में मिले. एनिमल्स में भी यही हुआ, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में मिले. बस यही होता है बच्चों हर जगह. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस्ट्रुएशन. बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए मेंस्ट्रुएशन क्या है. तो ऐसे करते हैं बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंस्ट्रुएशन कवर करता हूँ. तो यहाँ तक आप इसको लिख लीजिएगा. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.